भारत के रिचेस्ट 10% पूरेस्ट 50% से फास्टर रूप से रिचर हो रहे हैं। यह बजट इनइक्वालिटी को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता। यह ग्रोथ ट्रिकलिंग डाउन पर बेट करता है, लेकिन ट्रिकल डाउन हमेशा काम नहीं करता। क्रिटिसिज्म 5 रीजनल इम्बैलेंसेस। पूर्वोदया ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अनाउंस्ड है, लेकिन क्या ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को रियल बेनिफिट मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 10 साल में कंप्लीट होते हैं। इस बीच अन्य रीजन्स लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। क्रिटिसिज्म 6 इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। यह द बिगेस्ट है। बजट अनाउंसेस करता है 500 रिजर्वॉयर डेवलपमेंट्स, 1.5 लाख केयरगिवर ट्रेनिंग, 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, 5000 एमएसएमईज को चैंपियन लेवल तक। लेकिन कैसे? किस टाइमलाइन से? किसे अकाउंटेबल होना है? सरकार हिस्टोरिकली एग्जीक्यूशन पर कमजोर है। अनाउंसमेंट्स आसान हैं, डिलीवरी मुश्किल है। अगर इनमें से 50% एग्जीक्यूट हो तो यह सक्सेस है, लेकिन अगर सिर्फ 30% एग्जीक्यूट हो तो बजट फेल होता है। वर्डिक्ट ऑन क्रिटिसिज्म्स। क्या वह वैलिड हैं? हाँ। क्या बजट उन्हें इग्नोर करता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन यह ग्रोथ पर बेट करता है जो उन्हें सॉल्व करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं। क्या ग्रोथ रीडिस्ट्रीब्यूशन से बेहतर है? लॉन्ग टर्म में हाँ, शॉर्ट टर्म में नहीं। द बैलेंस्ड व्यू। यह एक ग्रोथ फोकस्ड लॉन्ग टर्म बजट है। यह एक रिलीफ फोकस्ड शॉर्ट टर्म बजट नहीं है। अगर तुम आज बेरोजगार हो और कल जॉब चाहिए तो यह बजट ज्यादा मदद नहीं करेगा। अगर तुम एक टियर 2 सिटी में यंग पर्सन हो जो ट्रेन हो सकते हो और 2 साल में बेहतर जॉब मूव कर सकते हो तो यह बजट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। बजट एक बेट खेल रहा है, ग्रोथ अभी, रिलीफ बाद में। अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, अगर तुम एमएसएमईज में हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करो, 10,000 करोड़ रुपए फंड। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो तो अभी कैपेसिटी एक्सपैंड करो। अगर तुम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हो तो डाइवर्सिफाई करो। अगर तुम एक इन्वेस्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, मीडियम टर्म होल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, 3 से 5 साल का प्लेटेक स्किलिंग स्टार्टअप्स, वीसी फंडिंग फ्लो करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, डेकेड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। अगर तुम एक फार्मर हो, हाई यील्ड क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स देखो। एग्रीकल्चर के लिए एआई टूल्स, जल्दी अडॉप्ट करो, आगे रहो। कोऑपरेटिव्स, उनमें ज्वाइन करो, बार्गेनिंग पावर बढ़ाओ। सेगमेंट 7 बड़ी तस्वीर, भू राजनीतिक कोण। यह ग्लोबली क्यों मायने रखता है? विजुअल ग्लोबल मैप्स, सप्लाई चेन्स, चाइना, ताइवान, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यहां कुछ है जो मोस्ट यूट्यूब वीडियोस मिस करते हैं। यह बजट जियोपॉलिटिकल है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चाइना 70% रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है। ताइवान दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स बनाता है। अगर चाइना ताइवान पर इन्वेड करे तो दुनिया के सप्लाई चेन्स कोलैप्स। अगर वॉर हो तो सेमीकंडक्टर प्राइसेस 24 घंटे में 10x हो जाएंगी। भारत कह रहा है, चलिए किसी और पर डिपेंड न करें। यह बजट एसेंशियली भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस स्ट्रैटेजी है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह ग्लोबल केओस के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस है। भारत में रेयर अर्थ माइनिंग। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग फोकस। यह सिर्फ जॉब्स नहीं है, यह भारत को एक मार्केट की जगह एक हब बनना है। तुम्हें क्यों केयर करना चाहिए? क्योंकि अगर भारत इसे सक्सेसफुली करे, बड़ा अगर है, तो जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ताइवान को सेमीकंडक्टर्स के लिए देखने की जगह दुनिया भारत को देखेगी।
वह चेंजेस ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। बजट इस पर बेट कर रहा है। और अगर यह काम करे तो भारत एक सुपर पावर बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग में एक डेकेड के अंदर। ठीक है, आइए इसे रैप करते हैं। द TLDR बहुत लंबा, डिडंट रीड। यह एक ग्रोथ फोकस्ड, मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड लॉन्ग टर्म बजट है। यह तुम्हें अभी बड़े चेक्स नहीं दे रहा, लेकिन यह कल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर बेट कर रहा है। विजेता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स, यंग प्रोफेशनल्स, फार्मर्स जो नई क्रॉप्स अडैप्ट कर रहे हैं, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। हारने वाले इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस, ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर्स, इनोवेशन के बिना मैन्युफैक्चरिंग हब्स के आउटसाइड रीजन्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से, अगर तुम यंग हो, AI, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी में अपस्किल करो। अगर तुम मिडिल क्लास हो, एक्सपेक्ट करो इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लेकिन मैसिव टैक्स रिलीफ नहीं। अगर तुम फार्मर हो, हाई यील्ड क्रॉप्स पर शिफ्ट करो, AI टूल्स अडॉप्ट करो। अगर तुम बिजनेस ओनर हो, 10,000 करोड़ रुपए MSME फंड को लेवरेज करो, स्केल अप करो। अगर तुम इन्वेस्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स 3 से 5 साल के लिए। दी ऑनेस्ट असेसमेंट। क्या यह बजट परफेक्ट है? नहीं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डायरेक्ट रिलीफ, एग्जीक्यूशन रिस्क्स हैं, और यह ग्रोथ ट्रिकलिंग डाउन पर बेट करता है। लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजिक है? एब्सोल्युटली। 2028 से 2029 तक जब रिजल्ट्स दिखेंगे, कुछ स्टेट्स बूम करेंगे, ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग फाइनली टेक ऑफ कर सकता है। 2030 तक अगर यह काम करे तो भारत पूरी तरह अलग दिखता है।